कहाँ से भाई? कहाँ से हो? ओ, तू किस लिए पूछ रहा है? हाथ नहीं जला भाई? जलाना। पर ये ट्रिक कैसा है? ये सबकी समझ में ना आने वाला स्पेशल ट्रिक है। जो जलन सह सकता है वो कुछ भी कर सकता है। नमस्ते भाई। नायक, हाँ, आइए आइए बैठिए भाई, आइए। ए कलुआ, भाई के लिए ठंडा गरम लेके आ जल्दी। चलो रे। जरा गाड़ी रोक। वहाँ झगड़ा हो रहा है भाई। इसीलिए तो रोकने को कहा। शांत जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, समझा? ये तो बहुत खतरनाक खिलाड़ी लगता है भाई। एक भी नहीं करते थे, मार डालो सबको। बोलो गोवर्धन। मैडम, जी के भाई पर अटैक हुआ है। जी के बच गया, यही ना? आपको कैसे मालूम पड़ा? जी के को कुछ हुआ होता तो तू रोते हुए फोन करता। अरे वाह, क्या दिमाग पाया है मैडम। दिमाग का क्या फायदा, दिमाग वाली से कोई शादी नहीं करता। चल आगे बोल। कल जीके का बर्थडे था ना मैडम, हम सब शिरडी से आ रहे थे तो बीच में ढाबे पर खाने के लिए रुके, वहीं जीके पर अटैक हुआ। हम सब मरने वाले थे मैडम, तभी वहाँ पर एक बांका जवान आया और हमें बचा लिया। उसने जो धोया ना, देखने लायक था। सत्या से टकराने का मतलब है रगड़ा। एक चाय ला रे। अभी लाया जी। उसकी अपनी ही स्टाइल थी मैडम, शेर के जैसा फौलाद था। वो हैंडसम है क्या? ऐसा क्यों पूछ रही मैडम? आजकल हैंडसम हीरो मिलना मुश्किल है ना? बहुत ही हैंडसम था मैडम। टार्जन हीरो बन के आए तो कैसा दिखेगा, वैसा ही दिखता था मैडम। एकदम हिंदी फिल्मी हीरो की तरह दिखता था मैडम। इस वक्त कहाँ है? चला गया मैडम। तू फोन बंद कर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। ए जीके, आर यू ऑल राइट? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारे बारे में सुनकर तो मैं कितनी टेंशन में आ गई थी, पता है? मेरे साथ जो हुआ उसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आज एक जांबाज को देखा, इस बात की खुशी है। गोली खत्म हो गई, अब क्या करेंगे?
उसका मारना तो नहीं, लेकिन उसकी स्टाइल पसंद आई। कूलनेस उसके ब्लड में है। कितना अच्छा होता अगर दुनिया में हर आदमी कूल होता। जब उस पर आफत आती तभी उसका असली कैरेक्टर बाहर आता। लेकिन तुम पर अटैक किसने किया? और कौन होगा? वही ये साला बलवंत। जीके को उड़ाने के लिए अपन को एक अच्छा मौका मिला था, वो मिस कैसे हुआ? वहां अचानक कोई आ गया था भाई। कौन था रे वो? पता नहीं भाई, एक्शन हमने शुरू किया लेकिन एंड उसने ही किया। ए चिरकुट, चाय किधर है? थर्मस में है, जाकर ले लो। साला डरपोक। रुक। चाय नहीं पीने देगा? अरे तू ही मेन गुंडा है? अच्छा लगा। साला मार खा के आया और दुश्मन का गुणगान करता है, तुझे शर्म नहीं आती? अब बलवंत भाई को क्या जवाब दूं? भाई बोल रहे। आपका काम पूरा किया, लेकिन वो जी के बच गया। भाई बाबूजी कैसे हैं? Sir, the reports have been reconfirmed. You have lung cancer. बाबूजी क्या हुआ? समझ में नहीं आया? डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ये रिपोर्ट है, कैंसर है, कंफर्म्ड है। हाँ 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 बचवा, ये इंग्लिश डॉक्टर भी कैंसर है, कंफर्म कर दिया। चलो जाने दो, उस जीके को मार डाला। चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, बाबूजी को ठीक करने बोल। सर ये क्या ठीक करेगा? कैंसर का मतलब केस कैंसल है। ये बता, तूने उस जीके को उड़ा दिया या नहीं? नहीं, वो बच गया। उस बलवंत से लड़ने के लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल आदमी चाहिए। जिसके पास पावर होता है वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये बात समझ लो। सच ये है कि वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। एक पार्टी में आने के लिए बोला तो क्या बोला मालूम है? मूड होगा तो आऊंगा। वो आदमी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। वो कहाँ है? सुन रहे, भाई आया है, जीके को बोल। जा रे, ए जल्दी जाके बोल। जाबे। ए गोवर्धन, बाल बच्चे तो ठीक है ना? मतलब तुम्हारी औरत मेरे बच्चे? हाँ। अच्छा जोक है भाई। ये जीके का रिश्तेदार है, इसीलिए सबका मजाक उड़ाता है। ए ब्रदर, वेलकम वेलकम वेलकम। मूड हो गया इसके लिए आ गया क्या? अगर तुम्हारा मूड नहीं होता ना तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता ब्रदर। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर आया, लेकिन जीके को मैं नहीं दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। आप ठीक नहीं है ना भाई, इसलिए नहीं दिखाई दिए। ठीक ना बोला तो गोनी में बांध के फेंक दूंगा, समझ गया? तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, दोस्त बनकर काम करोगे। मंजूर है? मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूं। आगे से मेरे हर काम में तुम्हारा परसेंटेज होगा। रिस्क ज्यादा हुआ तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तुम मेरे साथ रहोगे तो शहर में राणा भाई के बाद हम लोग ही किंग होंगे। जंगल में किंग एक ही होता है, जो तेरे सामने बैठेला है। वो साला ढोंगी है। तुम जो कह रहे हो वो सही है ब्रदर। शहर में राणा भाई से दुश्मनी लेकर कोई नहीं जीत सकता। मैंने बलवंत से पंगा लिया, इसके पीछे राणा भाई का हाथ है। बलवंत से पंगा लिया तो राणा भाई से पंगा लिया समझो। राणा भाई का 20 साल का बैकग्राउंड है। शहर के सनत नगर के मर्डर से नामचीन है। उसके बाद उसने अपनी फौज तैयार की। उन लोगों में नंदा, बलवंत, जयराम है। अपना खुद का धंधा होने के कारण राणा भाई पॉलिटिक्स में उतरा। गुंडागर्दी छोड़ दी और सिर्फ दिखाने के लिए उन तीनों को भी दूर रखा। लेकिन किसी का मर्डर करवाना हो तो उनसे ही करवाता है। रिसेंटली नंदा खुद का धंधा कर रहा है ये मालूम पड़ने पर वार्निंग दिए बगैर ही वो उसे मरवा रहा था। इसके बाद नंदा यहां से फरार हो गया। फाइनली मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। हो गया तेरा?
मुझे पार्टी में बुला के राणा भाई, बलवंत नंदा, मारुति भाई ये सब की तारीफ सुना के तू खुद भी टेंशन ले रहा है और मेरे को भी टेंशन दे रहा है। इतना टेंशन लेके अगर कमाया और कमाने के बाद डॉक्टर के पास पैसा चला गया तो क्या फायदा होगा? वो बात नहीं है। शहर में अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए कम से कम जयराम को तो उड़ाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई आइडिया चाहिए जिससे राणा न भड़के। एकदम सस्ते में देता हूँ, 50 पेटी दे। 50 लाख रुपए दूंगा। दिया। बोलो क्या करना है? पहले पार्टी तो एंजॉय कर लें। क्यों रे, कितना हैंडसम है तू। तेरी सुंदरता देखकर तो मुझे जलन हो रही है। ओलंपिक कॉन्टेस्ट होता तो फिर मैं इंडिया को गोल्ड मेडल दिला देता। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? इस एरिया में मुझसे सुंदर कोई है क्या? भाई उधर देखो। लेट्स एंजॉय द पार्टी। वो खूबसूरत तो दिखता है लेकिन मुझसे सुंदर नहीं है। हेलो ब्रह्मानंद, जेल से कब छूटे? वहां खाना हजम नहीं हो रहा था क्या? भाई को दारू दो। मुझे सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए। भाई कोई नया ब्रांड मांग रहा है, देख लो। चलो ब्रदर। रुको, मेरा नाम है ब्रह्मानंद ऑफ भागलपुर। ये सब तो मुझे क्यों बता रहा है? किसी से नई पहचान बनाने का समय नहीं है क्या तुम्हारे पास? कोई पहचान वहचान नहीं करनी है भाई, यहाँ बहुत लोग हैं, उनमें से कोई टपक जाएगा फिर तेरे से पहचान कर लूंगा। मतलब मेरी पहचान एक आदमी के टपकने के बाद? हाँ। हंस वो रहा है, मुझे क्यों मारा? तो तू उसे मार ले। भाई हाँ, मैडम ऊपर बैठी हैं, आपको ऊपर बुला रही हैं। वो मैडम कौन है जो ऊपर से ऑर्डर दे रही है? बड़ी हस्ती हैं भाई, मैडम जीके की पार्टनर हैं और पारसनाथ की बेटी हैं। वो इस दुनिया में नहीं है, ऊपर चले गए भगवान के पास। भाई भाई जीके भाई मैडम से शादी करने वाले हैं, इसीलिए बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाई। आप भी रिस्पेक्ट देंगे तो अच्छा लगेगा भाई। मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा था भाई, आप चिंता मत कीजिए, जाइए ऊपर जाइए। मैं चलता हूँ भाई। मैंने जितना सोचा था उतने तो हैंडसम नहीं हो तुम। इसीलिए तो लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। वो क्यों? वो अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ दिनों में सब पता चल जाएगा। मुझे सिगरेट और सिगरेट पीने वाला दोनों पसंद नहीं। तो मुझसे दूर रहो ना। तुम्हारा मैनर मुझे पसंद नहीं आया। अपनी पसंद छोड़ो, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। मैं रोज रात को दारू पीकर यही सोचता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? सत्या। तुम्हारा नाम तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल अलग है। हम जैसे छोटे कस्बे वाले लोग साफ दिल के होते हैं, शहर के लोगों की तरह नहीं। शहर में क्यों आए हो? हर कोई शहर में क्यों आता है मैडम? पैसा कमाने के लिए। तो पैसों के लिए कुछ भी करोगे? दिल को सही लगा तो जरूर करूंगा। सिर फेरे हो, सन की भी हो, मुझे अच्छा लगा। तू ही तो बोली कि मेरा मैनर पसंद नहीं आया। मैं ऐसी ही हूँ, अपनी सोच बदलती रहती हूँ। तुम्हें कैसी लगी मैं? लड़कियां दो टाइप की होती है, एक चॉकलेट जैसी और एक बुलेट जैसी। मुझे चॉकलेट पसंद है। मतलब मैं पसंद नहीं हूँ? तुम चॉकलेट तो नहीं हो। मैंने पहले कहा था तुम हैंडसम नहीं हो, मजाक में कहा था। तुम बहुत हैंडसम हो। थैंक यू। आज मेरी राशि में एक खूबसूरत लड़की से मिलना लिखा है। यहां से जाने के बाद उससे मिलूंगा। मैंने तुम्हें भी जाने के लिए नहीं बोला। मैं तुम्हारे बुलाने पे नहीं आया, तुम क्या बुलाओ ये देखने आया हूं। तो फिर क्या देखा? ब्यूटी विद ब्रेन्स, डेंजरस कॉम्बिनेशन। ए मिस्टर, मैं एक टेस्ट बैट्समैन की तरह हूं। जहीर खान से भी फास्ट बॉल फेंक रहा है, तू समझा? अबे पका क्यों रहा है तू? क्या कहा? यू मीन मैंने पकाया? हाँ। ओके, फर्स्ट टाइम है इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगर दूसरी बार भी बोलूंगा तो क्या कर लेगा तू? दूसरी बार भी बोलेगा? हाँ। ट्वाइस? ओके, मैं झगड़ा नहीं चाहता। मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए। इस एरिया में अगर मुझसे कोई सुंदर आदमी है तो वो इस पागल ने बताया वो तुम हो। अब तुम बताओ, तुम सुंदर हो या मैं सुंदर हूं? पागल ये नहीं रे, तू है। ये तुझे पागल बोला या मुझे पागल बोला, मैं समझा नहीं। भाई उसने आपकी तरफ उंगली उठाई तो आपको ही पागल बोला ना। भाई मेरे सामने हिलो मत।
हाय श्रीशा। हाय श्रीशा। हे व्हाट्स अप? हैविंग फन? भाई वहां देखो। शिरीषा डार्लिंग। ब्रह्मा डार्लिंग। या फॉर अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। याद है ना? उससे मैं भूल सकती हूँ क्या? ओ कभी कभी तुम्हारी खूबसूरती सपने में दिखाई देती है। पर ये सब लोग उसे खूबसूरत क्यों बोले जा रहे हैं? क्या लोगे? उसका तुमसे कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तो लड़कियों की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया उसने? ओहो, मुझे भी नहीं दिया। तब तो फिर जरूर होगा हम दोनों के बीच में लफड़ा। ब्रदर, ये रहे पूरे 50 लाख, ले लो। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, राणा भाई को भेज दो। इलेक्शन फंड है बोलो। राणा भाई का मैटर सॉल्व होगा तो तुझे जयराम को मारने का मौका मिलेगा। ओके? ऐसा एक बैग मेरे पास भी भेज देना। हाँ बोलो जी के। राणा भाई के इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे भेज रहा हूं। उनसे कह देना मेरा सपोर्ट हमेशा उनके साथ है। जी के कुछ ज्यादा ही चमचागिरी कर रहा है, मुझे उस पर डाउट हो रहा है। वो कोई भी गिरी करे, अपन उसे बोलेगा वही करेगा वो, वरना मारा जाएगा। सर। नमस्ते सीएम साहब, आपका प्रसाद रेडी है। वो कोई प्रसाद है क्या? 180 करोड़ है, उसको बोल दे मुझे टिकट चाहिए, जीतने के बाद मंत्री पद भी चाहिए, बोल दे उसको। सर सब सुन लिया मैंने, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ओके सर, तुम लोग पैसा लेके जाओ। संभाल कर लेकर जाना। अरे अपना पैसा कौन लूटे?